चेंज के फील्स कहनी चाहिए कि मतलब एक तरफ सुन के डर भी लगता है और दूसरी तरफ इतना मतलब सॉफ्ट और इतनी एक ऐसी फील्ड, ऐसा काम है जो खूबसूरती और जिसके बारे में बात की जाती है और सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं शायर हसन। जी हाँ, लेकिन अगर उनका ताल्लुक पुलिस से भी हो तो ओ माय गॉड, मैं आपको मिलवाती हूँ कमर रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं अल्लाह करे। डॉक्टर एक जो नाम है वो साथ जोड़ना भी चाहिए। मैंने कहा कि आपको जब मिलवा दूं और जब बाद में बताऊं कि डॉक्टर एक नाम भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, डॉक्टर प्लस आपका जो बताऊंगी ADIG इन्वेस्टिगेशन सेल और फिर बाद शायर, तो तीन अलग अलग तरह की एक बंदे को मारने के बाद अगर डॉक्टर को ठीक करना पड़े तो बहुत होता है। कैसे हैं आप? हमारे सलाम, मारेंगे क्यों? ADIG को मारने के लिए नहीं होता। नहीं होता नहीं, एक पुलिस वालों का नाम सुन के जहन में एक ऐसी चीज आती है, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अगर कोई चीज आती है, लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। हाँ, कि ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो उसे आज क्लियर कर देंगे। नहीं, मैं आज के क्लियर करूंगा, माशाल्लाह क्लियर हुआ है लोगों पे। जैसा जैसा कम्युनिटी करीब आ रही है पुलिस के साथ और इंटरेक्शन बढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट पहले भी ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और मजीद उसमें बेटरमेंट आ रही है बिल्कुल। और हम उस इमेज को हम एमेलियोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो पास्ट में बिगड़ गया था और बहुत उसमें वाकई एक अच्छी इम्प्रूवमेंट नजर आई, एक अच्छा बिग चेंज तो नजर आया है और वो पब्लिक खुद अच्छे तरीके से भी जानती है। अक्सर अब ऐसा भी होता है कि जो बात पब्लिक फील कर रही होती है, जो बात ऐसी होती है, वो साथ साथ आप लोग भी उस चीज को मतलब एग्री कर रहे होते हैं कि हाँ ये गलत है, यहाँ पे गलत हुआ है। बिल्कुल, जहाँ ज्यादतियाँ होती हैं देखिए बिल्कुल वहाँ, और जहाँ मिस हैंडलिंग होती है उसका नोटिस भी लिया जाता है, सजाएं भी दी जाती हैं। पुलिस में तो सजा का बहुत रेट है और पब्लिक कंप्लेंट्स में फौरन एक्शन लिया जाता है, कंसर्न अथॉरिटीज को फौरन नॉक किया जाता है और हमारी अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, आज तो छोड़िए ना, आज तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हम। आज हम बात करेंगे शायरी की। जब आज हमारे साथ मौजूद है, लास्ट प्रोग्राम में भी हम इतनी ज्यादा बात इस पर नहीं कर सके, लेकिन आज सिर्फ हम फोकस करेंगे शायरी को। तो वो सवालात मैं करूंगी जो आपसे कर चुकी हूँ, पूछ भी चुकी हूँ, लेकिन एक बार आज सिर्फ आप हमारे जो गेस्ट हैं वो एज अ शायर यूज होंगे, बैठेंगे शो में और कॉलर्स को भी साथ साथ शामिल करेंगे। एक मजेदार सा क्वेश्चन रखा है मैंने, उसके आंसर्स भी साथ साथ हम लेंगे। और वो क्वेश्चन ये है जो हमारे सुबह 9 बजे से हमारे क्वेश्चन ये शामिल है कि वो कौन से इंसेक्ट है जो जमीन पे चलने वाले जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें से एक अपनी जिंदगी में कभी सोते नहीं है, नेवर स्लीप। तो कॉकरोचेस, आपको क्या लगता है? देखिए, कॉकरोचेस पे तो हमने खुद काम किया है। सोने के इनके जहाँ प्रोफाइल है उस पर तो मैंने कभी नहीं, जब हम बायोलॉजी पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, तो सोने का प्रोफाइल हाँ कभी हमने उस पर गौर नहीं किया। फिजियोलॉजी हम लोग तो माउथ पार्ट्स देखते थे कॉकरोच के और वो अर्थवर्म होता था इंटरमीडिएट में, इतना मुझे याद है, हार्माफ्रोडाइट था वो। उसको तो हम लोगों से पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि आप बताएं और कॉलर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताएं। मैं फरजीन इम्तियाज बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आनावा जी बोल रही है ना? हाँ जी बिल्कुल। आपको कोई शक? नहीं, मैंने कहा पता नहीं और कोई है शायद आंटी। चलो जल्दी से आंसर देना चाहोगी? जी, क्या आंसर आज का? आज का क्या आंसर है? मैं ये बताऊं, क्वेश्चन आज का ये है कि कौन से वो जो है ना हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स हैं जो सोते नहीं कभी, चूंटियां या कॉकरोचेस? चूंटियां। अच्छा, डॉक्टर कमर हमारे साथ मौजूद है, शायरी से दिलचस्पी है आपको? जी, इनसे बात करनी है मैंने। इनसे बात करनी है जी बिल्कुल। मैं तो बिग साइड से डायरेक्ट बात करेंगे जी, जरूर जरूर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम है। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना है, मेरे चेहरे पे ना दाने हैं बहुत। नहीं, मैं हूँ तो MBBS डॉक्टर, लेकिन ये कि इससे पहले मेरे ख्याल में वो शोभा कवर हो चुका। शायरी की बात हो रही है, उसकी बात करते हैं। और शायर हजरात तो अक्सर होता है कि एक्नी वाली जो है ना महबूबा भी बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। ये बिल्कुल है कि जो मोहब्बत करता है, जो इश्क करता है, चाहे वो दूसरे को इतनी खूबसूरती नजर आएगा ना, लेकिन अपनी महबूबा में शायर को बहुत ज्यादा खूबसूरती नजर। शायर मैं समझता हूँ सिर्फ महबूबा तक उसको ना महदूद कर देना बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन बहुत उसका स्पेक्ट्रम वाइड है और उसका महबूब या महबूबा आप कोई तो जेंडर वाइज उसकी खूबसूरती जो है वो माशरे की खूबसूरती और बदसूरती को देखता है और अपने व्यू पॉइंट से उसको एनालाइज करता है
और फिर अपने ख्यालात अपने अल्फाज में जिस तरह उसकी इंसाइट और बसीरत उसको इजाज़त देती है उसको ट्रांसपायर करता है, लोगों तक उसका इब्लाग करता है, ताकि जो उसने महसूस किया है अपनी बसीरत के थ्रू वो भी लोगों तक पहुँचे। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को फोकस करते हैं? देखिए, बात यह है कि मैं सभी कुछ, मेरे यहाँ रोमांस भी है, मेरे यहाँ कायनाती हक़ाइक़ भी हैं, मसाइल भी हैं, और जो मौजूदा हालात है उनको भी देख, जो मौजूदा हालात है उनका भी अक्स नजर आता है। तो एक पूरा एक अमलगम होता है, एक जिसको कहते हैं आपके मजमुआ। तो शायरी महज किसी एक मौजूद तक महदूद रखना। मैं भी आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। बिल्कुल, नाज़रीन भी हमारा इंतजार करें, कॉलर बात करते हैं। फरमाइश करें और शायर रुक जाए, शायर रुक जाए, ये सब हो सकता है। कॉलर को शामिल करके फिर हम आपसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अन्ना कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। मैं आंसर देना चाहती हूँ। जी जी बताइए। अच्छा चले, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, कोई शेर सुना दे अच्छा सा। जमीन कागज की बन जाए, जमीन कागज की बन जाए, समुंदर रोशनाई का लफ्ज़ बन के कलम आए, अदना जिसको मैं अपनी करीम का। मुझे सही समझ नहीं आया, लेकिन आवाज थोड़ी से इंटरप्ट हो रही थी। चले हम आपको कुछ सुनवाते हैं, आप बॉनियर हमें सुने, क्या सुनाना चाहेंगे आप? गजल की कुछ अशार। जरूर जरूर। तेरे तिलिस्म भी शहरे निगार देखे हैं, तेरे तिलिस्म भी शहरे निगार देखे हैं, कि एक जिस्म पर चेहरे हजार देखे हैं। तेरे तिलिस्म भी शहरे निगार देखे हैं, कि एक जिस्म पे चेहरे हजार देखे हैं। कदम कदम पे उम्मीदों की बस्तियां देखी, कदम कदम पे उम्मीदों की बस्तियां देखी, नफस नफस पे उजड़ते दयार देखे हैं। कदम कदम पे उम्मीदों की बस्तियां देखी, नफस नफस पे उजड़ते दयार देखे हैं। जो संगे मील बने कूचाए मोहब्बत के, जो संगे मील बने कूचाए मोहब्बत के, रहे वफा पे कुछ ऐसे मजार देखे हैं। जो संगे मील बने कूचाए मोहब्बत के, रहे वफा पे कुछ ऐसे मजार देखे हैं। जो बच गए हैं अजियत से तेरे कातिल की, जो बच गए हैं अजियत से तेरे कातिल की, वो दिल बदस्ते मसीहा फिगार देखे हैं। जो बच गए हैं अजियत से तेरे कातिल की, वो दिल बदस्ते मसीहा फिगार देखे हैं। खजा भी हंस के जिन्हें झेलते हुए देखी, खजा भी हंस के जिन्हें झेलते हुए देखी, वो फूल कुश्ते बादे बहार देखे हैं। खजा भी हंस के जिन्हें झेलते हुए देखी, वो फूल कुश्ते बादे बहार देखे हैं। कदम कदम पे उम्मीदों की बस्तियां देखी, नफस नफस पे उजड़ते दयार देखे हैं। और धुएं को शम्मा से होते गुरेज पा देखा, धुएं को शम्मा से होते गुरेज पा देखा, जो गैर थे वो पतंगे निसार देखे हैं। धुएं को शम्मा से होते गुरेज पा देखा, जो गैर थे वो पतंगे निसार देखे हैं। तेरे तिलिस्म भी शहरे निगार देखे हैं, कि एक जिस्म पर चेहरे हजार देखे। वाह क्या खूब बात है। सबसे स्पेशली जो पहला वाला जो शेर था, माइंड ब्लोइंग, रियली नाइस, कि ये हकीकत पर है। सारी चीजें जो नजर आती है हमारे माशरे से ही आप सारे रंग, सारे जज्बे, सारी खुशबुएं और सारे जज्बात आप माशरे से ही अक्स करते हैं। आप जब वो चीज़ें आपके अंदर, वो खुशबुएं, वो इसकी मजमुआ जमा हो जाता है, फिर आप अपने इदराक की कसौटी पे उसको परखते हैं और फिर उसको शायरी के अंदर लेकर आते हैं, फिर शायरी के अंदर लेकर आते हैं। और ऐसा हमारे दरमियान, लेकिन अगर जो कोई इंसान तो ऐसा हो ना कि जो हो रहा है उनको अपने अल्फाज में ढाल कर लोगों तक पहुंचाना और लोगों को इस एहसास, इस तरीके से एहसास दिलाना, क्योंकि लेक्चर्स, बयानबाजियां, नसीहतें करना, ये तो बहुत कुछ हो चुका और इन पर कभी भी लोग कान नहीं धरते। लेकिन जो शायरी, वो इतना खूबसूरत, एक खूबसूरत अंदाज है जिसके जरिए आवाम तक आसानी से आवाज पहुंचाई जा सकती। बहुत ही खूबसूरत अंदाज। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना नाम बताइए। मिसेस इरफान। कैसी हैं आप? आप बताइए कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। बहुत शुक्रिया। एक बात बोलूं? जी। आपने अपने बाल को शॉर्ट करा लिया। बाल शॉर्ट करवा रही है मैंने? जी।
अभी आप मेरा बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। अच्छा चले जी, ये शॉर्ट हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी बड़े भी हो जाएंगे। अब मुझे जल्दी से आप ये बताइए कि आपको शायरी से दिलचस्पी है? हाँ जी। नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है? नहीं। अगर हम आपको एक अच्छी से भी गजल सुनाते, कुछ अशार सुनवाते हैं, तो आप तैयार हैं? अपनी मर्जी सुनवाएंगी? अपनी मर्जी सुनवाएंगी? हाँ, गजल एक कुछ अशार हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगी। जी जी जरूर। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, लाइट आई हुई थी हमारी, अब लाइट चली गई है। या वो सेगमेंट वाइंड अप हो चुका है? अच्छा, लेकिन मैं फिर भी आपसे पकड़ना चाहूंगी कि मैं कल फिर आपका प्रोग्राम देखूंगी, लेकिन जो ना मुझे एक्ने के जो निशान होते हैं ना, हाँ जी, उसके लिए कोई घरेलू टिप्स बताइए। अच्छा चलें, कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम जरूर। थैंक यू सो मच कि आपने हमें कॉल किया। और मैं थोड़ी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज गौर से सुनिएगा, अभी टीवी का वॉल्यूम रखें ताकि आप मुझे सुन सके। तो कि अभी जो हमारे जो जिस तरह से जो सेगमेंट्स चल रहे हो ना, उससे रिलेटेड आप कॉल्स करें तो आपको बड़ा मजा आएगा इस वक्त, जो इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो सुनने में और साथ साथ समझने में। क्योंकि एक चीज ऐसी भी होनी चाहिए जो आपके अंदर अवेयरनेस भी पैदा करे, और वो अगर इस अंदाज से हो तो क्या बात है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ और, जब यहाँ पर अभी आपने माशरे का एक अहम इशू भी, कि इस वक्त हमारे यहाँ अक्सर ऐसा हो रहा है कि हमारा जिस्म तो एक है लेकिन पता नहीं चलता किस पर क्रॉस करें किस में ना करें। चेहरे हजार, इंसान पल भर में धोखा दे जाते हैं, और ये बड़ा खूबसूरत अंदाज। कभी ऐसा हुआ कि आपको जब आपके जहन में इस तरह के जो ख्यालात आते हैं, कुछ लफ्ज आते हैं जिनको आप बेकागज पर अपने अल्फाज की जो एक सूरत बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कभी खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो कि सब क्या, कभी अपने अल्फाज भी आपको? सिर्फ मैं क्या, खुशी और गमी तो हर एक की जिंदगी के साथ है, वो होता है। और आप जो महसूस करते हैं, कभी वो खुद आप पे गुजरी होती है, कभी आप माशरे के हालात देख रहे होते हैं, तो वो इन सब का ही एक अक्स होता है। और कभी वो बैरूनी असरात होते हैं, कभी आपकी हरी मिजाज से आवाज निकलती है। तो ये चीजें, कभी ऐसी चीज को आपने नोटिस किया जो आपके खुद के साथ दिल की आवाज ना हो, दिल की आवाज ना हो? देखिए, बात ये है कि खुद पे गुजरने वाली चीज महसूस की तो क्या कारनामा किया। हाँ। बात तो ये है कि किसी पे होने वाला जुल्म, किसी पे होने वाली ज्यादती, जब आप उसको इस तरह महसूस करें कि वो आपकी जात पे गुजरी है, तो फिर आप अपनी जात से बाहर निकलते हैं, यानी कि बुलंद हो जाते हैं आवाज को। बिल्कुल, आप बुलंद हो जाते हैं, अपनी जात से बुलंद हो जाते हैं, मावरा हो जाते हैं। और असल कारनामा तो इंसान का यही है कि वो सिर्फ अपने ही ऊपर न देखे और कंसंट्रेट न करे, बल्कि जो दूसरों के साथ हो रहा है, कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं ज्यादती हो रही है। और शायरों ने तो हमेशा यही किया है, तारीख रही है शायरी की, कि उसने हमेशा आवाज बुलंद की है शायर ने हर जुल्म के खिलाफ, और हमेशा वो अपनी जात से उसने मावरा होके बातें कही हैं। तो ये असल कारनामा है कि दूसरों के दुख दर्द को आप उसी तरह महसूस करें जैसे वो आपके ऊपर गुजरी है, तब आप बुलंद होते हैं। आपके आंसू सिर्फ अपने गम में न निकले, बल्कि उस मजलूम के लिए बहें जो जिसके ऊपर कोई जुल्म तारीख में कभी भी हुआ हो या असर भी होता होगा जी, उतना ही असर भी होता होगा। बिल्कुल उतना ही असर आप अक्स करेंगे तो फिर वो जाके शायरी में असर पैदा होगा, और आप महसूस करेंगे कि हाँ, इसने उस बात का सही इदराक किया जैसा कि दूसरों के साथ वो हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अपने साथ गुजरने वाले वाक़यात नहीं, बल्कि शायर ये करता है कि मामलात दुनिया को देख के कुछ जनरलाइज कर देता है और उससे कुछ उसूल, कुछ कुल्लिये अक्स करता है, फिर उनको शायरी के अंदर लेकर आता है जनरलाइज। तो ये और ये बात वाकई बहुत खूबसूरत है कि एक शायर के अंदर ये सिर्फ मौजूद होना, ये क्वालिटी मौजूद होना, ये एक शायर के अंदर कि वो इतना सेंसिटिव होता है, किसी के लिए भी आपने कहा इशू हो या किसी इंसान की फीलिंग्स हो, वो अपने आपने खुद फील कर ली तो समझेंगे जी आपने एक दूसरे तक को पहुंचा दी। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ हम अशार पढ़े होते हैं, हम जब शायरी की बात कर होते हैं तो अक्सर सीरियसली फेसबुक यूज करते हुए भी ऐसा होता है ना कि कभी कोई ऐसा सैड मूवमेंट आ होता है, हम कोई ऐसा शेर वहां पर लिख देते हैं, स्टेटस अपना दे देते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे दिल की आवाज को शायर ने अपने अल्फाज में ढाल दिया। ये बिल्कुल एक सही बात है। एक कॉलर से भी बात करते हैं, मैं आपसे कुछ और भी सुनना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए। मैं आज नाम नहीं बताऊंगा इसलिए कि आप मेरा नाम जानती हैं, लेकिन आपके जो मेहमान बैठे इतनी प्यारी शक्ल, इतने प्यारे रूप में और इतने प्यारे दिल के साथ बैठे हुए, तो मैं चाहता हूं कि अगर ये 2 मिनट मेरी भी सुन ले गजल, बल्कि अलमिया लोरी
तो बड़ी नवाबिश होगी। यूसुफ साहब बात कर रहे हैं जी, चले यूसुफ साहब कह रहे हैं कि मैं सुनाना 2 मिनट दूंगा आपसे, लेकिन आपसे बहुत अटैच है ये शायरी, और आप ही कुछ कर सकते हैं, यंग ब्लड ही कुछ कर सकता है। मतलब बुरा नहीं मानिएगा, पिछलों से तो हम मायूस हो गए, हमारे जो लोग हमारे उम्र के लोग हैं उनसे तो हम मायूस हो गए। अब आपकी जनरेशन आएगी तो वही कुछ करेगी। बिल्कुल आप सुनाइए, आपको सुनना चाहते हैं। अभी सोते रहो भाई, अभी से क्यों परेशान हो, तुम्हारे दर पे दस्तखत भी नहीं दी है, तुम्हारे बच्चे की बोतल में अभी दूध बाकी है, तुम्हारे घर में राशन है अभी फाके नहीं होते, तुम्हारे अहले खाना रात को भूखे नहीं सोते, अभी सोते रहो भाई, अभी से क्यों परेशान हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारी वालदा है मोहतरम अब भी, कोई इनकी शव अब तक नहीं गुजरी है थाने में, तुम्हारी बहन को अब तक कोई कारी नहीं कहता, शरीके जिंदगी खिलते चेहरे पे जालिम ने कब तेजाब फेंका है, रुखसरे नेक अख्तर ने अभी तक इज्तिमाई ज़ाब्ती का कब कर्ब झेला है, अभी सोते रहो भाई, अभी से क्यों परेशान हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, बताओ क्या कभी लफ्ज़ से जिगर अगवा हुआ है, और कभी तुमसे किसी ने आज तक तावान मांगा है, धमाके होते रहते हैं मगर अब तक तुम्हारा भाई मस्जिद से बतौर अतियत वहाँ घर को पहुँचता है, भतीजा अब भी इन गलियों में क्रिकेट खेलता है, और अभी तक तो किसी ने भी उसे उल्टा नहीं टांगा, न इसकी लाश गलियों में घसीटी, अभी सोते रहो भाई, अभी से क्यों परेशान हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, अभी इस जुल्म की अफरियत में और तुम में थोड़ा फासला है, अभी तक तुम तक पहुंचने में से कुछ वक्त लग जाएगा, तुम सोते रहो भाई, अभी कुछ देर बाकी है। वाह, अच्छी कोशिश है, बिल्कुल अच्छी कोशिश है। आप क्या कहते हैं? जरा सा उरूज से हटके है, लेकिन ख्यालात और जज्बात में करिए, खुदा के वास्ते कुछ करिए, खुदा के वास्ते कुछ करिए, आपसे ही उम्मीदें हैं। नहीं, मुझसे क्या है, हम पूरा माशरा ही इस कोशिश में लगे थे। बहुत कम फीसद होती है उन लोगों की जो माशरे के बिगाड़ में। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आप पानी सुनिएगा। लेकिन देखिए कि इनके जो इस बात की इंडिकेशन कि हर कोई, अगर हम सोचे एक इंसान करने उठता है, दूसरा उसको देखता है, तीसरा, मतलब कदम से कदम बढ़ाते चले, एक पूरा काफिला बन जाता है, एक पूरा कारवां बनता है, चलता चला जाता है। कि किसी भी माशरे में बहुत कम फीसद वो लोग होते हैं जो माशरे के बिगाड़ पे लगे होते हैं, बाकी तो एक तो लोग हम चाहते हैं बुनियादी तौर पे सुकून चाहते हैं, और अक्सरियत माशरे की ऐसी ही है। खुदा न खास्ता अगर ज्यादा फीसदी में ये हो तो बड़ा इंतशार फैल जाए, तो वो बुरे अनासर तो हर कौम में, हर जगह, हर मुल्क में होते हैं। अच्छा, इन्होंने एक बात जो ये मतलब कह रहे थे कि एक थोड़ा सा कि अगर ही करें, आपसे वो रहनुमाई भी चाह रहे थे कि आप करें। रहनुमाई मैं उरूज तक कर सकता हूँ, लेकिन बाकी तो बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने जो कहा है कि अभी तक परेशानी क्यों है, अभी क्यों मतलब परेशान होना, परेशानी हमारी कौम एक बेहसी की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही, बल्कि देखिए कौमें इर्तिका पजीर होती हैं, बाज़ कौमें कुछ देर से ग्रो करती हैं, ये उसी तरह है जैसे इंसानी फितरत है। बाज़ कुछ अफराद जो हैं वो देर से ग्रोथ करते हैं, और इसी तरह हमारी कौम भी एक इर्तिका पजीर कौम है, इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं डे बाय डे, कोई मायूसी की बात नहीं है। अच्छा, जरूर, तो प्लीज इंतजार जी। नक्श तस्वीर वफा जो कभी जां पे करना, नक्श तस्वीर वफा जो कभी जां पे करना, रंग भरना तो कमर खूने जिगर से भरना, नक्श तस्वीर वफा जो कभी जां पे करना, रंग भरना तो कमर खूने जिगर से भरना, इर्तिका दिल का अगर है तो गमे हिज्र में है, इर्तिका दिल का अगर है तो गमे हिज्र में है, यूं ही भाता है किसे दर्द के हाथों मरना, इर्तिका दिल का अगर है तो गमे हिज्र में है, यूं ही भाता है किसे दर्द के हाथों मरना, और कुछ तो उम्मीद समाअत से रही होगी कभी, कुछ तो उम्मीद समाअत से रही होगी कभी, कोई दरवाजे पे दस्तक नहीं देता वरना, कुछ तो उम्मीद समाअत से रही होगी कभी, कोई दरवाजे पे दस्तक नहीं देता वरना, और मशगला तर्क ताल्लुक में भी क्या होता है, मशगला तर्क ताल्लुक में भी क्या होता है, याद करना तो कभी याद से बातें करना, मशगला तर्क ताल्लुक में भी क्या होता है, याद करना तो कभी याद से बातें करना, कुछ नहीं याद उसे जिसको कमर याद रहा, कुछ नहीं याद उसे जिसको कमर याद रहा, हुस्न का इश्क की बाहों को झिझक कर भरना,
कुछ नहीं याद उसे जिसको कमर याद रहा, हुस्न का इश्क की बाहों को झिझक कर भरना, नक्श तस्वीर वफा जो कभी जहाँ पे करना, रंग भरना तो कमर खून जिगर से भरना। बहुत खूब, वेरी नाइस, सीरियसली बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी। देखिए पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा जब एक शायर का जब जहन में मतलब ख्याल आता है तो थोड़ा सॉरी टू से, लेकिन एक चीज़ है ना कि शायर हजरात बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया से मेरे ख्याल है कि वो बेजार हुए भी होते हैं, और उनकी पर्सनालिटी मतलब आपको देखकर ऐसा हो, जैसे अभी यूसुफ साहब ने आपकी इतनी कमाल की जो तारीफें की उनकी नवाजिश कि नहीं, हकीकत भी है, जैसे कि आप मतलब एक जो चीज लेकर चल रहे हैं, साथ साथ हमारे जो नए आ रहे हैं, आपने कहा कि अब बहुत सब कुछ चेंज होते जा रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है, इंप्रूवमेंट आती जा रही है। तो इस तरह से इसमें भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स भी हैं जो बहुत अच्छे मतलब नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं बुजुर्गों ही की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे हैं, और हम इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक इतना बड़ा हमें मजबूत असास बना के दी है हमारे असतज़ा ने और हमारे बुजुर्गों ने कि अगर मैं ये इस वक्त कह दूं तो बड़ी बेअदबी होगी, ज्यादती होगी और बड़ी तारीखी हक़ाइक़ की नफी होगी कि हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने भी खुदा ना खास्ता गलत किरदार पेश किया और अब जो नौजवान आ रहे हैं वो बड़ा अच्छा और नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ पहले जो हमारे असतज़ा होते थे और जो बुजुर्ग थे उनके पास फन पे गिरफ्त है, लेकिन अब वो जरा सी फन पे गिरफ्त जरा सी ढीली है हमारे नौजवानों में। अच्छा देखिए ना कि वो देखिए नौजवान में बात ही करना चाहती हूँ कि वो नौजवान मुतासिर है जो पहले के हमारे जो इतने मतलब अब शायर हैं। देखिए बात ये है कि हमने मजाक में और कुछ कैरिकेचर्स बना के कुछ मुख्तलिफ लतीफ़ों का निशाना बना के शायरी को और शायर हजरात को हमने तस्वुरात में और एक अवाम में अब जो एक मज़ा का खेज और एक अजीब सा बनाने की कोशिश जो कि नाकाम हो गई, लेकिन उसने असर डाला लोगों पे उस गलत कोशिश ने, और हमारे जहन में एक मजहूल सा और एक ऐसा नहीं था। शोरा हजरात बड़े बाकायदा और नज़्म ज़ब्त के साथ इन चीज़ों में रहे। बस बात यह है कि अगर आप कुछ लोगों की खामियों को आश्कार करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ वही नजर आएगा, ऐसा नहीं है। कमजोरियां और खूबियां और खामियां तो हर इंसान में होती है, शायद भी एक इंसान होता है। सही। एक सादिया जफर ने यहाँ पर एक SMS सेंड किया, मैं चाहूंगी कि मैं उसे शामिल करूँ। उन्होंने कहा कि सलाम, इन्होंने कहा मेरे ख्वाबों के गुलशन में खिजाएं रक्स करती हैं, मेरे ख्वाबों के गुलशन में खिजाएं रक्स करती हैं, मेरे होंठों की